फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट साल में एक बार होता है। दोनों ही टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है। डिफिकल्टी लेवल दोनों ही एग्जाम मॉडरेटली डिफिकल्ट है भैया, मतलब देखो 4 to 6 आवर्स आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर आप CUET का प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो IPU सेट का अपने आप हो जाता है भैया। CUET के थ्रू भी BA BCom में एडमिशन ले सकते हैं, IPU सेट के थ्रू भी BA BCom में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों एंट्रेंस एग्जाम में से मुझे किस में अपीयर करना चाहिए और क्या मैं दोनों में अपीयर कर सकता हूँ, इस वीडियो में 40 to 50% क्लैरिटी आपको हो जाएगी। पहले आते हैं CUET की तरफ, फिर आते हैं IPU सेट की तरफ। CUET.samarth.ac.in कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना CUET से रिलेटेड, बहुत सारे चैनल्स हैं अपडेट करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो अपडेट करते हैं, बहुत सारे गूगल पे नोटिफिकेशंस आते हैं, कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट पर जाओगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। IPU सेट से रिलेटेड आपको ipu.ac.in पर विजिट करना होगा। फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज IPU सेट। डन है जी। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भैया, क्यों? क्योंकि CUET है इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम। अगर इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम है तो कंडक्टिंग बॉडी भी तो इंडिया की होगी, राइट। IPU सेट है यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, तो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, कंडक्ट भी कौन करेगा? यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट साल में एक बार होता है। दोनों ही टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है। अगर फीस की बात करें, अप टू 3 सब्जेक्ट्स आप CUET में अगर अपीयर करते हो 750 रुपीज़, अप टू 7 सब्जेक्ट्स 1500, अप टू 10 सब्जेक्ट 1750। आउटसाइड इंडिया से ये फीस स्ट्रक्चर होगा, और अगर आप इन डिफरेंट कैटेगरीज से हो तो -50 -100 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर फ्लैट 1200 रुपीज़ फीस आपको मिल जाएगी। एज लिमिट देखो, CUET के जितने भी नोटिफिकेशन आज तक, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ है उस दिन तक आए हैं, किसी में भी ये नहीं लिखा है कि भाई 17 से लेके 21 या 18 से लेके 25 एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही CUET में जा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो इसलिए नो एज लिमिट। टिपिकली क्या होता है, 17 to 21 जो स्टूडेंट्स हैं ना वो ही ज़्यादातर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर अप टू 21 ईयर्स भैया, अगर मेरी एज 21.5 है नहीं जा सकते। IPU सेट के लिए आपको अप टू 21 मैक्स एज ग्रुप में आना पड़ेगा। ओके, वैलिडिटी ऑफ दी स्कोर दोनों ही केस में लिखा हुआ है। अगर आपने 2024 में अपने CUET या फिर IPU सेट में अपीयर किया, उसी साल आप एडमिशन ले सकते हो उस स्कोर के बेसिस पे। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो एंट्रेंस दोबारा देना पड़ेगा। लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट देखो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी। इंडिया में कितने सारे लोग हैं, हर एरिया, हर रीजन में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो खाली इंग्लिश और हिंदी में अगर हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे तो डिफरेंट रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ गड़बड़ है। तो इसलिए 13 लैंग्वेजेस में, बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का, 13 लैंग्वेजेस में CUET एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये कंडक्ट होता है इंग्लिश में, और BEd के लिए स्पेसिफिकली ये हिंदी में भी कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम। डिफ़िकल्टी लेवल दोनों ही एग्ज़ाम मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है भैया, मतलब देखो 4 to 6 आवर्स आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और सीरियसली बताऊँ, अगर आप CUET का प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो IPU सेट का अपने आप हो जाता है, राइट। क्योंकि CUET में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स में भी, एप्टीट्यूड वगैरह में भी। IPU सेट में फिर आपके लिए केक वॉक हो जाएगा अगर CUET बहुत शिद्दत से किया है तो। एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट भैया, मैंने CUET IPU सेट दोनों एंट्रेंस कर लिए, अब मैं किन डिग्री में जा सकता हूँ? BA BCom BSc, BBA BCA BTech, इन सब डिग्री कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो दोनों एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भैया, मैंने ना 2024 में अपने बोर्ड एग्जाम्स फिनिश किए हैं, ठीक है। तो मैं अब इन द मंथ ऑफ मे अपीयर करूँगा CUET वगैरह में, तो आप माने जाओगे अपीयरिंग स्टूडेंट। भैया मैंने 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम किए, लेकिन मैं ना 1 साल का ड्रॉप ले रहा हूँ, मैं तैयारी नहीं कर पाया। मैंने सोचा पहले बोर्ड पे फोकस करता हूँ फिर एंट्रेंस पे करूँगा, ठीक है। 2025 में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होते हो, तो इस एंट्रेंस के लिए आप माने जाओगे पास्ट। समझ में आई बात? नो रिपीट टेलीकास्ट। क्या चल रहा है? चलो, अपीयरिंग 10+2, पास्ड 10+2, अपीयरिंग 10+2, पास्ड 10+2, क्लियर। IPU सेट में 50% का भी क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम 50% क्लास 12th में स्कोर करना है। अगर ये नहीं आया तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा।
आपका रिजल्ट कंसिडर नहीं होगा। भैया अब एलिजिबिलिटी तो बहुत ईजी हो गई, मुझे बस 10+2 पास करना है, चाहे 45% मार्क्स आ जाए और उसके बाद मैं SRCC में एडमिशन ले लूँगा। नहीं, देखो ये है एंट्रेंस का क्राइटेरिया, कॉलेज का क्राइटेरिया अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपको BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, DU में मैथ्स चाहिए, जामिया में मैथ्स नहीं चाहिए, तो हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज का स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, वो अलग से मीट करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ आपके एग्जाम में अपीयर होने का क्राइटेरिया है। डन। सिलेबस सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन में आपको CUET का सिलेबस मिलेगा। फर्स्ट में इन टोटल 33 लैंग्वेजेस हैं, सेक्शन 2 में इन टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं और सेक्शन 3 में करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स मिलेगा अप टू 8th क्लास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भैया 33 लैंग्वेजेस और 27 सब्जेक्ट बता दो। ये रहे लैंग्वेजेस, ये रही, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ये रहे। कॉमर्स वालों अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ है, टेंशन ना लो। अब भैया सिलेबस जरा IPU सेट का देखो, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन आप किसी भी एंट्रेंस फॉर्मेट में जाओ, चाहे BBA के लिए चाहे किसी और डिग्री के लिए, आपको कुछ कॉमन पेपर्स हैं जो देने हैं। इंग्लिश, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग, DI, जनरल अवेयरनेस, ये तो जाएगा ही जाएगा। नंबर ऑफ स्लॉट्स, CUET में आगे 25 लाख स्टूडेंट्स एक दिन एग्जाम नहीं देंगे, बहुत थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। इतने सारे सेंटर्स कहाँ से आएंगे इंडिया में, तो इसलिए एग्ज़ाम कंडक्ट होता है फेजेस में। फेज़ डिपेंड करेंगे हर साल जितने एप्लीकेशंस हैं उस हिसाब से। तो फेज़ 1 से लेके फेज़ 6 में मल्टीपल फेजेस में डिफरेंट स्टूडेंट्स गए, उन्होंने एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है। ऐसा नहीं गए 2 घंटे में एग्ज़ाम हुआ और घर आ गए, जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम है ना, गए 3 घंटे में एग्ज़ाम हुआ घर आ गए, नहीं, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ये था 2023 में। अगर CUET की बात करें 2024 का अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, 3 शिफ्ट्स ऑन मल्टीपल डेज में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, राइट। भैया ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, हाँ है। ऐसा नहीं अगर आप डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट हो ना, जो हर 15-20 मिनट में कुछ चाहिए, मोबाइल चलाना, ये करना है, इस टाइप के फॉर्मेट में दिक्कत होती है, क्योंकि मॉर्निंग में 1-2 घंटे का एग्ज़ाम तो कर दिया मेहनत करके, लेकिन जो उस दिन के एंड में एग्ज़ाम है, जो 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, उसमें फोकस बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। IPU सेट में तो कोई इशू नहीं है, एक ही दिन में आपके सारा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसी दिन जाते हैं और उसी दिन एग्जाम में अपीयर करते हैं। एग्जाम पैटर्न दोनों ही पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। भैया CUET में MCQ है, ठीक है। MCQ कितने क्वेश्चन आएंगे, देखो अगर लैंग्वेज पेपर में जा रहे हो तो आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। आप अपने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में देखोगे तो जिस सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन है 35 कर लेना, 50 क्वेश्चन है 45 कर लेना। और जनरल टेस्ट नाम में ही क्या है, जनरल, सबके लिए आउट ऑफ 60 आपको 50 क्वेश्चन इसमें करने होंगे। डन, हाँ जी, ओके। एग्जाम विंडो बहुत क्लैरिटी रखना, फरवरी में आपका रजिस्ट्रेशन होगा CUET का, मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, अप्रैल में फिर आप प्रिपरेशन करोगे, इन द मंथ ऑफ मई आपका CUET एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इन द मंथ ऑफ जून आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका काउंसलिंग राउंड कंडक्ट होगा और जुलाई में फिर आप कॉलेज जाना स्टार्ट कर दोगे। तो कहीं पर भी इशू नहीं आएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस डिफाइंड है। उनको कोई शौक नहीं है आपके एग्ज़ाम के साथ कुछ गड़बड़ करने का, तो उन्होंने टाइमलाइंस ऐसी रखी है कि आपको कोई भी इशू नहीं होगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। लगभग 1000 टेस्ट सेंटर्स पर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 2023 में, और जब 2024 आएगा ये 110% इंक्रीज़ हो चुके होंगे, ठीक है। आपके जो रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड हैं वो आपके सेंटर पर मिल जाएंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है डिफरेंट डेट्स में फॉर डिफरेंट कोर्सेज, लेकिन स्लॉट एक ही है, ठीक। नेगेटिव मार्किंग CUET में 1/5 0.20 मार्क्स का, यहाँ पर 0.25 मार्क्स का। भैया अब मुझे ना थोड़ा सा रिजल्ट समझा दो। देखो IPU सेट तो है एब्सोल्यूट मार्क्स, अगर 42 लिखा है तो मतलब 42 मार्क्स आए हैं, बात खत्म। जैसे आपके स्कूल में आते थे वैसे ही IPU सेट है, तो यहाँ तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। CUET में आपको दिखेगा ये सब कुछ कि 88 परसेंटाइल, 76 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, इस टाइप से आएगा। कन्फ्यूजन हो जाता है, भैया ये परसेंटाइल का मतलब क्या है। मतलब आपने 96% स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म किया है इंग्लिश में, आपने 88% स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म किया है मैथ्स में, ठीक है। अब आप गए थे फेज़ 1, टोटल फेज़ है फेज़ 6 तक, तो हर फेज़ में एग्ज़ाम पेपर आए होंगे,
कोई पेपर डिफ़िकल्ट होगा, कोई इजी होगा, तो स्कोर का किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन, सबको पैरेलल लेके आया जाएगा, फिर बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट, उसके बाद होंगे काउंसलिंग राउंड। डन। ये रिजल्ट फॉर्मेट है CUET का, परसेंटाइल फॉर्मेट। ओके, टॉप कॉलेजेस देखो, सबसे ज़्यादा टारगेट बच्चे करते हैं DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया का कैपिटल है यार। एक कुछ बच्चों को दिमाग में रहता है NCR जाना, दिल्ली जाके पढ़ना है, तो बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर लिखेंगे क्या बनेगा ट्यूटोरियल, कोई फ़ायदा नहीं है भैया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और यूनिवर्सिटी है, हाँ है ना, ये रही। इनके अलावा आप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का लिंक चेक कर सकते हो CUET वेबसाइट पर, बहुत लंबी लिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर हम IP में देखें, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, नाम में ही क्या है, VIP, ठीक है। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, ये सारे कॉलेजेस वगैरह आप IPU सेट के थ्रू टारगेट कर सकते हो। कंपटीशन विद अदर्स, यहाँ पर फियर्स है, यहाँ पर मॉडरेट है। क्यों? देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं 20 to 25 लाख। 2022 में 10 लाख बच्चे चले गए थे जो फर्स्ट ईयर था। 23 का भी डेटा नहीं आया, लेकिन 15 लाख के आसपास होंगे। 24 में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन तो इंक्रीज होगा ही होगा। यहाँ पर एप्लीकेंट्स होते हैं 80 to 90,000, 1 लाख मान लो मैक्सिमम। 1 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर जा रहे हैं और सीट्स हैं 4360, तो इसके कंपैरिजन में IPU सेट में कंपटीशन है कम। एक राज की बात बताऊं, जो CUET वाले बच्चे हैं ना, वो IPU सेट इंटेंशनली फिल करते हैं कि अगर हमारा CUET बिगड़ गया या कोई इशू आ गया तो IPU सेट एक स्ट्रॉन्ग पिलर, एक स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटी हमारे साथ होनी चाहिए जो हमें सपोर्ट कर दे और हम एक अच्छे कॉलेज में चले जाएं। ठीक है, स्कोर इज एक्सेप्टेड बाय, भैया CUET हो गया, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में मैं एडमिशन ले सकता हूँ CUET के बेसिस पे। देखो 44 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो भैया ये सारी ओपन है नहीं। एक आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, उसमें आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखने होते हैं, 6-7 जितने भी आएंगे उसमें। उन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा आप किसी और में एडमिशन नहीं ले सकते। तो भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर प्रेफरेंस लिस्ट हाँ है, ये आपको सोच समझ के फिल आउट करना है। तो ये मत देखना ये थोड़ा माउथ वाटरिंग लगता है, ये है सब कुछ, दिस इज़ रियलिटी, प्रेफरेंस लिस्ट। ओके, और यहाँ पर तो जितने भी IPU के कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं IPU से, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, उन सब में आप IPU सेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट देखो CUET के ऑफलाइन मोड में भी कम मिलेंगे, ऑनलाइन में बहुत सारे हैं। IPU सेट का कोई स्पेशलाइज्ड कोचिंग सेंटर नहीं है। हाँ, आप दिल्ली NCR में आओगे तो कॉलेज के आसपास आपको डिफरेंट ऑफलाइन मोड में इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं, मैंने देखे 30, 40, 50 स्टूडेंट्स का बैच वहाँ पर चलता है। लेकिन ऑनलाइन मोड में स्पेसिफिकली IPU सेट के लिए कोचिंग आपको कम मिलेंगी, चॉइसेस कम है। आफ्टर क्लियरिंग द टेस्ट, भैया मैंने CUET कर लिया, अब मुझे क्या करना है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पर जाओ, रजिस्टर करो, सारे डॉक्यूमेंट्स, फीस, CUET का रिजल्ट अपलोड करो, मेल ID और मोबाइल नंबर के थ्रू हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करो, काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करो, फिर होगा एक जंग स्टार्ट। 10 डेज तक ऐसा रहेगा, कोर्स 1 कॉलेज 1, कोर्स 2 कॉलेज 2, कॉलेज 2 कोर्स 1, ऐसे चलेगा। भैया ये कॉलेज में ये कोर्स, इस कॉलेज में मेरे को ये वाला कोर्स मिल रहा, भैया नहीं यार मेरे को तो ये वाला कॉलेज जाना था, भैया नहीं मेरे को तो ये चीज़, ये सारी कैलकुलेशंस चलती हैं। जब ये क्लैरिटी हो गई, एंड में जाके 1 कॉलेज 1 कोर्स आपका फाइनल हो जाएगा, बस उसी में फिर आपको रब दिखेगा। बेस्ट केस सिनेरियो देखो, अगर आपका CUET हो गया, हाई स्कोर आया है फर्स्ट क्लास वाला, डिज़ायर्ड मनपसंद कोर्स मिल गया आपको, अप्लाइड यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही कॉलेज जो चाहिए था और वही कोर्स जो चाहिए था, मस्ती से पढ़ो, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, क्लब, फेस्ट, सोसाइटी, और अपने फ्यूचर की तैयारी करो। ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपने IPU सेट क्लियर कर दिया टॉप रैंक के साथ, अपना मनपसंद कोर्स आपको मिल गया, जिस कॉलेज में आपको जाना था स्पेसिफिकली, आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो। भैया अब थोड़ा सा गड़बड़ बता दो क्या हो सकता है। देखो CUET में गुड स्कोर आया, कोर्स तो मिल गया जो चाहिए था, लेकिन लो रैंक कॉलेज में मिला, कोई बात नहीं, एडमिशन लो, ज़िंदगी में करो हो जाएगी सेटिंग। केस 2, भैया एवरेज स्कोर आया है, लो रैंकिंग कॉलेज मिल रहा है और कोर्स बिना मतलब मिल ही गया बस, तो उसमें थोड़ा सा कुछ बता दो, चले जाओ। 2 से 3 ऑनलाइन कोर्सेज, 2 से 3 इंटर्नशिप्स, ये आपको करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ईयर से अगर सीरियस रहोगे तो आपका करियर बहुत अच्छे से शेप होगा। केस 3, भैया CUET स्कोर वेरी लो, कह दो ना फेल हो,
ख़त्म हो बिल्कुल, कोई बात नहीं। क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, लिंक हैं, मनी है, जितना भी कर सकते हो, ताकत लगा के बेस्ट कॉलेज में जाओ कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट था, इससे ऊपर में मैं नहीं जा सकता था, वो कर दिया। फर्स्ट डे से फिर एक्टिव हो जाओ, सेम 2 to 3 इंटर्नशिप्स, 2 to 3 ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन वर्ल्ड में अपना थोड़ा सा नाम बनाओ, करियर शेप हो जाएगा। भैया IPU सेट में वर्स्ट केस क्या हो सकता है, इसमें तो सिर्फ एक ही है, आप IPU सेट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कोई और अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लो। किस बेसिस पर? क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर। आपने अगर किसी और एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर किया है उसके बेसिस पर मैक्सिमम रिसोर्सेज लगा के जाना है और अपने करियर को शेप करना है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। भैया दोनों एंट्रेंस एग्जाम में जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हो, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा एक वो बैकअप प्लान भी रहेगा। ये था हमारा वीडियो नंबर 13। हम मिलेंगे वीडियो नंबर 14 में, दैट इज CUET वर्सेस जिपमैट। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर, कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। बाय बाय।